जय श्री कृष्णा। राधे राधे। अश्विनी कृष्ण पक्ष एकादशी व्रत कथा। श्राद्ध पक्ष में ये कथा सुननी चाहिए। कृपया कथा पूरी सुनिए और कथा का लाभ उठावे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण भगवान से कहा, हे मधुसूदन मन भावन मुरारी, हे माधव, हे मनमोहन, अब आप कृपा करके आश्विन कृष्ण पक्ष एकादशी की महिमा या महात्म्य के विषय में बताए। श्री कृष्ण ने कहा, हे नृपश्रेष्ठ, इसे इंदिरा एकादशी कहते हैं। इस एकादशी को करने से समस्त पाप नष्ट होकर पुण्य की प्राप्ति के साथ पितरों की अधोगति से मुक्ति प्राप्त होती है। इसकी कथा सुनो। सतयुग की बात है। महिष्मती नाम का एक नगर था जहाँ इंद्रसेन नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन उनकी सभा में नारद मुनि का आगमन हुआ। अभ्यर्थना कर नतमस्तक हो राजा ने प्रणाम किया। कुशल क्षेम के बाद नारद महर्षि ने कहा, मैं घूमते घूमते एक दिन यमलोक जा पहुँचा। वहाँ तुम्हारे पिता को देखा। उन्होंने बताया, पूर्व जन्म में उनसे एकादशी का व्रत भंग हो गया था, जिसके पाप दोष के कारण उनकी मुक्ति नहीं हुई। अब उन्हें यमपुरी में रहना पड़ रहा है। अब यदि मेरा पुत्र इंद्रसेन मेरे निमित्त इंदिरा एकादशी का व्रत विधि विधान से श्रद्धापूर्वक करे तो मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। राजा इंद्रसेन के पूछने पर नारद जी ने कहा, आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की दशमी को पितरों का श्राद्ध करे। दिन में एक समय भोजन व रात्रि को भूमि पर शयन करे। एकादशी को शालिग्राम जी की मूर्ति की धूप दीप पुष्प नैवेद्य आदि से पूजन करे। विष्णु भगवान की धूप दीप पुष्प नैवेद्य से पूजा कर ब्राह्मण को भोजन कराए और दक्षिणा दे। उसी भोजन में से ब्राह्मण को भोजन देवे। उसी समय गौ को भी थोड़ा सा भोजन देवे। रात्रि जागरण कीर्तन करे। द्वादशी भोजन के पूर्व इस व्रत के फल का संकल्प पिता के निमित्त कर देवे, जैसे मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने बताया था। राजा इंद्रसेन ने वैसा ही किया, जिससे उसके पिता को स्वर्गलोक की प्राप्ति हो गई। राजा इंद्रसेन को भी इस व्रत के पुण्य से मृत्यु के बाद स्वर्ग प्राप्त हुआ। इस कथा को पढ़ने सुनने से अनंत फल प्राप्त होता है। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।